साहबी रसूल सरकार की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, नाबीना थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं घर से जब मस्जिद में आता हूं तो मुझे बड़ी दुश्वारी होती है, घर मेरा दूर है तो गलियों से गुजरते गुजरते जब मैं मस्जिद में आता हूं तो कई दफा मैं ठोकर लग के गिर जाता हूं, चूंकि नाबीना हूं। मुझे इजाजतनामा इरशाद फरमाए कि मैं नमाज अपने घर में पढ़ लिया करूं, घर में नमाज पढ़ लिया करूं, मुझे इजाजत दे दे। अब सरकार ने असर राह फरमा दिया कि ठीक है, चूंकि तू नाबीना है तू नमाज घर में पढ़ लिया कर। अभी 2 कदम वो पलट कर अपने घर की तरफ जा रहा था, सरकार ने पूछा, ऐ मेरे साहबी बता, क्या तेरे कानों में अजान की आवाज जाती है? जी या रसूल अल्लाह आती है। तो आपने फरमाया फिर तेरे ऊपर जमात के साथ नमाज पढ़ना मस्जिद में वाजिब है, जमात के बगैर तू घर में नमाज पढ़ेगा तेरी नमाज होती ही नहीं। ला सलाता ली जारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, फरमाया मस्जिद के हमसाए की मस्जिद के सिवा नमाज होती ही नहीं। और यहां से हमसाए की सरकार ने जो ना वो डेफिनेशन बयान फरमा दी और हमसाया फरमा दिया, वहां तक मस्जिद का हमसाया है जहां तक मस्जिद में मुअज्जिन की अजान की आवाज जिस घर तक जा रही है, जिस बंदे के कानों में अजान की आवाज जा रही है वो बंदा मस्जिद का हमसाया है। खा मस्जिद की गली में उसका घर है या मस्जिद वाले मोहल्ले में घर है या मस्जिद वाले गांव में उसका घर है, जहां कहीं भी है अजान की आवाज आ रही है, कोई भी शख्स है, नाबीना है, लंगड़ा है, माजूर है, हाँ ऐसा माजूर जो चल नहीं सकता, जो बिल्कुल ही चलने की ताकत नहीं रखता, उसे रुख्सत है जमात की, लेकिन नमाज की माफी उसे भी नहीं, नमाज की माफी उसे भी नहीं। यहां तक कि अगर कोई बंदा बीमारी के आर्जे की वजह से चारपाई पे लेट जाता है उसे भी नमाज की माफी नहीं। हदीस पाक अगर मुताला करके देखें, सरकार फरमाते हैं बंदा है मोमिन, नमाज तेरे ऊपर क़याम के साथ फर्ज है, क़याम नमाज में खड़े होना यह फर्ज है। अगर बंदा क़याम पे कादिर नहीं है तो फिर वो बैठ कर नमाज अदा करे, लेकिन नमाज की माफी नहीं हुई। बंदे की टांगे माजूर हैं, बंदा लागर है, कमजोर है, खड़ा नहीं हो सकता, फरमाया बैठ जाओ, बैठ के नमाज अदा करो, लेकिन नमाज की माफी नहीं। अगर बंदा बैठने की भी ताकत नहीं रखता तो फरमाया तुम लेट जाओ, लेट के नमाज अदा करो, लेकिन नमाज की माफी कोई नहीं। लेट कर भी बंदा को नमाज पढ़ने की ताकत नहीं, इतनी भी ताकत नहीं कि वो अपने हाथों के साथ इशारा कर ले तकबीर तहरीमा के लिए, रुकू के लिए, सुजूद के लिए, तशहुद के लिए, तो फरमाया फिर वो अपनी आंखों के इशारों के साथ नमाज अदा करे, नमाज की माफी होती। सरकार इस हालत में बयान फरमा देते कि बंदा मोमिन अब तू माजूर है, तेरे तो हाथ भी नहीं काम करते, तेरा तो जिस्म भी नाकारा हो गया, चारपाई के साथ तू चिमट गया, अब तुझे नमाज की माफी है नहीं। सरकार ने इसे भी फरमाया अगर तेरे हाथ पांव काम नहीं करते, अपनी आंखों के इशारे से रुकू कर, अपनी आंखों के इशारे से नमाज पढ़, सजदा का इशारा कर, लेकिन नमाज की माफी नहीं है। अब इससे आगे क्या रह जाता है बंदे की जिंदगी और सेहतमंद होने में दर्जा, तो इससे आगे फिर मौत ही है। इस बंदे के हाथ पांव बिल्कुल नाकारा हो गए, कमजोरी इतनी आ गई, इससे आगे मौत ही है। लेकिन मौत के बिल्कुल किनारे पे बंदा खड़ा है, उसे भी नमाज की माफी नहीं है। इससे अगला लम्हा सरकार ने फरमाया कि जब बंदे के ऊपर बेहोशी तैयारी हो जाए, जिस वक्त उसे पता ही ना चले कि मैं कहां पे लेटा हूं, मैं जिंदा भी हूं कि मर गया हूं, बेहोशी जिस वक्त तक तारी नहीं होती तब तक नमाज पढ़ना हर हाल में बंदा मोमिन के ऊपर फर्ज है। और जब बेहोशी तारी हुई, जितने दिन, जितने घंटे, जितने नमाजों के औकात वो बेहोश रहा, उतनी देर की नमाजों की बाद में सेहतमंद हो जाने पर वो कज़ा करेगा, माफी उनकी भी नहीं। कि अगर बंदा कहे कि मैं बेहोश हो गया हूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जुमे का दिन गुजार रहा हूं या इतवार का गुजार रहा हूं, फजर की नमाज का वक्त है, जोहर की नमाज का वक्त है, मुझे तो माफी है नहीं। अगर कोई बंदा बेहोश हो गया, जितनी नमाजों के वक्त उसने बेहोशी में गुजारे, उन नमाजों की बाद में कज़ा करेगा जब उसे होश आया और सेहतमंद हुआ। और अगर उस बेहोशी के बाद उसको मौत वाक़ई हो गई तो इन नमाजों की उस बंदे को माफी होगी। बेहोशी के बाद उस बंदे को मौत आ गई या इतनी देर होश आई कि पिछली नमाजों की कज़ा करने का वक्त ही नहीं मिला,
اس بندے کو ان نمازوں کی معافی ہے. ادروائز اس سے پہلے زندگی میں جتنے بھی آپ کی حالتیں ہیں کسی بھی حالت میں نماز کی اور جماعت کی معافی نہیں ہے. جماعت کے ساتھ مرد کے لیے نماز پڑھنا یہ فرض اور جماعت جو ہے وہ واجب ہے. حضرت محترم